स्वागत है आपका ग्रैंड लीग की वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ चर्चा करूंगा ग्रैंड लीग पिक्स की। ग्रैंड लीग के 9 ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए लाया हूं जो राजस्थान और मुंबई वाले मैच में आपको ग्रैंड लीग में मोटा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। मोटे प्रॉफिट से मेरा यह कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप एक फर्स्ट रैंक के लिए ही एम करें। समझना एक बात, 74 मैच होते हैं। अब आप 74 मैच में जाहिर सी बात है वो 74 करोड़पति निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 140, अगर डबल भी कर दें मतलब 200 मान लेते हैं। चलो 200 विनर्स ही होंगे जो 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए जीतेंगे। लेकिन आप अपने बारे में समझिए, 50 लाख टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और आप सोच रहे हो 2 करोड़ वो 200 ही जीत रहे हैं, तो बाकी 49 लाख लोग किधर गए? और 49 लाख के बाद भी ये आंकड़ा 99,800 तक पहुंचता है। तो आप प्लीज इस चीज पे ध्यान रखें कि आपको ग्रैंड लीग से प्रॉफिट कैसे कमाना है, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 10, टॉप 5 रैंक्स में कैसे आना है। इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ वही बताने वाला हूं, तो चिपके रहना। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं उस हर इंसान के लिए वीडियो बना रहा हूं जिसका बजट कम है। ये मेहनत ज्यादा है मेरी, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी मेहनत रंग लाए और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट इन वीडियो से हो। तो आज का मैच, एक तरफ रहने वाले हैं हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस और एक तरफ संजू के रजवाड़े राजस्थान रॉयल्स। शाम 7 बजे का मुकाबला है एक ऐसी पिच पे जहां पे सिर्फ रन बरसते हैं और सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर आता है। ड्यू फैक्टर आता है तो चेस को आसानी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए ग्रैंड लीग जीतना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इस मैच में। लेकिन उससे पहले एक और चीज, सब लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे 10-15 हजार मेंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग, दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। तो आप भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। यहां पे आपको फ्री एकदम ग्रैंड लीग के टीम्स देता हूं, ग्रैंड लीग के यूनिक कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करता हूं। तो मेक श्योर कि आप यहां पे सारे हाइपर एक्टिव हो जाएं। क्लियर हो गई ये बात? तो जाइए अभी के अभी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना। पूरे आईपीएल में मैं आपके लिए ग्रैंड लीग के वीडियोस लाने वाला हूं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। और वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है ये वीडियोस। लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं हम लाइनअप्स पे। अब लाइनअप्स अगर आप देखेंगे तो मुंबई 16 मैच जीती है, राजस्थान 13 मैच। इधर से रोहित शर्मा, ईशान किशन, नमनधीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मुलानी, कोइटजी, चावला, बुमराह, मपाखा, ये है कंप्लीट टीम। मैं मान के चल रहा हूं आज मपाखा भैया का नंबर लग जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में बहुत मार पड़ी थी। और यहां से शम्स मुलानी को भी ये बाहर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैच में कुछ खास किया नहीं है। तो मुंबई के बाद ले दे के मेन बॉलर हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह, कोइटजी, ये दोनों डेथ में भी कराएंगे। तीसरे होते हैं पीयूष चावला, चौथे होते हैं हार्दिक पांड्या और पांचवे हो जाएंगे, आप मान के चलिए, हो सकता है ल्यूक वुड को खिला लें, क्योंकि मपाका से तो फार बेटर है वो बॉलर राजस्थान रॉयल्स। जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग जो बहुत अलग सबलाइम फॉर्म में है, शिमरॉन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, बोल्ट, आवेश, युजवेंद्र, संदीप शर्मा, ये है कंप्लीट टीम राजस्थान रॉयल्स वालों की। इधर एक और चीज आती है, मेन बॉलर्स होते हैं इनके संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, 5 तो हो गए। छठे बॉलर हो जाते हैं इनके इंपैक्ट प्लेयर में आने वाले। हालांकि इनके पास 7वां बॉलिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप देखें तो रियान पराग जो अच्छी खासी बॉलिंग करा सकते हैं उस छठे इंपैक्ट प्लेयर से अलग। तो ये टीम अच्छा कर रही है, दोनों ही टीम। मुंबई ज्यादा खराब पोजीशन में क्योंकि दोनों मैच हार के आई है, राजस्थान तो बहुत अच्छी पोजीशन में क्योंकि दोनों मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आई है। तो आज के मैच में कुछ मैं आपको बता देता हूं, ड्रीम 11 के पिक्स हैं क्या, पहले देख लेते हैं कौन से मैदान पे मैच होने वाला है। वानखेड़े पे मैच होगा, एकदम प्यारी बैटिंग विकेट है। मैं आपका दिमाग घुमाऊंगा नहीं, सीधी बात करूंगा। आप देखो, लास्ट टाइम यहां 200 बनाए थे हैदराबाद ने, 18 ओवर में ही मुंबई ने चेस कर दिया था। 6 विकेट पेसर्स लेके गए, स्पिनर को कुछ नहीं मिला। तो हमें यह देख के पता लगता है कि स्पिनर्स को हम अपनी टीम से हटा सकते हैं। और स्पिनर में भी अगर हटा के हम किसी को रखना चाहें तो युजवेंद्र चहल को रखेंगे, किसी और को नहीं। मुंबई इंडियन यहां 218 बनाती है, गुजरात 190 बनाती है, 400 का स्कोर यहां पे भी बनता है, मतलब बढ़िया बैटिंग विकेट। आरसीबी 199 बनाती है, एमआई 200 बनाती है, इसका मतलब फिर से चेज हुआ है, वो भी 16.3 ओवर में। तो क्लियरली एक बैटिंग विकेट हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो भैया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टॉस के बाद मैं आपको थोड़े कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कराऊंगा। आज हमारे पास 3 विकेट कीपिंग ऑप्शन है और तीनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस है। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है जॉस बटलर, क्योंकि सिर्फ 57% लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया और मुंबई के खिलाफ इनकी 63 की एवरेज है। ड्रीम 11 पे अभी तक इन्होंने 46 पॉइंट दिए पहले 2 मैचेस में, और 35 की एवरेज इस मैदान पे भी है। लोग जॉस बटलर को ड्रॉप करके आएंगे और क्या पता यही हमारे लिए एक बढ़िया की फैक्टर साबित हो जाए। ईशान किशन की 81% सिलेक्शन है, 9 मैच में 270 रन, 33 की एवरेज है इनकी। राजस्थान के खिलाफ ड्रीम 11 पे अभी तक 60 पॉइंट, 26 मैच में 582 रन, 24 की एवरेज। संजू सैमसन को 89% लोगों ने सेलेक्ट किया है, 23 मैच 665 रन, 30 की एवरेज, 151 ड्रीम 11 पॉइंट्स,
26 मैच 731 रन 30 की एवरेज मैदान पे। अब आप देखो 3 कीपर है हमारे पास और मैं मान के चल रहा हूं 2 कीपर तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे ग्रैंड लीग में, और जब 2 कीपर मिलते हैं तो फायदा हो ही जाता है। हो सकता है 3 भी निकल आए, 1 कीपर आने की संभावना कम है। बैटिंग ऑप्शन भी आज हमारे पास जो है, इसमें से मैं आपको समझाना चाहूंगा कौन अच्छा कर सकता है, कौन थोड़ा सा डगमगा सकता है। देखो 95% सेलेक्टेड है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा वर्सेस संदीप शर्मा। रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा खराब है रोहित शर्मा के संदीप के आगे, तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करेंगे, हमें फायदा भी मिलेगा। ड्रीम इलेवन पे हालांकि अभी तक 113 पॉइंट दिए, राजस्थान के खिलाफ 23 की एवरेज है, 34 की एवरेज इस मैदान पे है। अब आप एक चीज देखिए, सामने कौन है, बोल्ट और शर्मा। अब ये दोनों बॉलर से ही परेशानी है रोहित शर्मा को, तो हम मान के चल सकते हैं 95% लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में हम ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन तिलक वर्मा को 84% लोगों ने सेलेक्ट किया है। अब आप देखिए 62 की एवरेज है राजस्थान के खिलाफ, 30 की एवरेज इस मैदान पे और 146 पॉइंट इन्होंने भी अभी तक ग्रैंड लीग में दे रखे हैं। 20% लोगों ने टिम डेविड को सेलेक्ट किया है। मुंबई अगर पहले बैटिंग करेगी तो मैं टिम डेविड को अपनी टीम में जरूर ट्राई करूंगा। 88 पॉइंट्स अभी तक दिए हैं, 3 मैच में 66 रन है और 45 की एवरेज इनकी है। यशस्वी, मुझे लगता है बल्ले से आज बड़ा स्कोर आएगा, 87% सेलेक्टेड है, 33 की एवरेज है। ड्रीम इलेवन पे 49 पॉइंट्स अभी तक दिए हैं और 35 की एवरेज इस मैदान पे, और इनका सैकड़ा भी है यहाँ पे। 124 रन की पारी इन्होंने मुंबई के खिलाफ खेली हुई है। ध्रुव जुरेल का 11% सिलेक्शन और 10% शिवरॉन हेटमायर का। ये दोनों बंदों में से कोई एक हमारा डिफरेंशियल पिक हो सकता है। 90 पॉइंट तो दिए जुरेल ने और 30 पॉइंट दिए अभी तक शिवरॉन हेटमायर ने, लेकिन इस मैदान पे इनकी 40 की एवरेज है, जो अच्छी चीज है। तो राजस्थान अगर पहले बैटिंग करती है तो हमारे लिए फायदा होता है। ऑलराउंडर में रविचंद्रन अश्विन को 49% लोगों ने लिया है। 35 मैच में 28 विकेट है और ड्रीम इलेवन पे 70 पॉइंट है और 22 मैच में 17 विकेट। तो हम क्या ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सेकंड बॉलिंग करती है आरआर की टीम। देखो सारे फैक्टर समझो जब भी फायदा होगा। अब देखो रियान पराग की 85% सिलेक्शन हो गई। मुझे लगता है 181 पॉइंट जो इन्होंने अभी तक दिए हैं, लकी भी रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि क्या आज अश्विन और रियान पराग में से दोनों फ्लॉप हो सकते हैं या कोई एक फ्लॉप होगा, और दोनों भी फ्लॉप हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर की जगह बच जाएगी। रोमारियो शेफर्ड, जिन्हें पिछले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बुलाया था, एक मैच में 24 रन 1 विकेट, 23 के ड्रीम इलेवन इन्होंने पॉइंट्स दिए। अब मुझे एक बात नहीं समझ आई, जब रोमारियो शेफर्ड को आपको बुलाना ही था तो भैया फिर मपाका से उसी टाइम 2 ओवर करा के हटा के 2 ओवर रोमारियो से करा लेते। मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच रहा था। 75% सिलेक्शन है हार्दिक पांड्या का और देखो 82 की एवरेज है राजस्थान के खिलाफ। इस मैदान पे 32 की एवरेज, 35 विकेट और 76 पॉइंट। मेरे एक ये है जो कांस्टेंट प्लेयर रहेंगे ही रहेंगे सारे कॉन्टेस्ट में। नमनधीर का सिलेक्शन है 38% और बैटिंग विकेट देखते हुए हमें कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में रमनधीर को भी रखना पड़ेगा। रमनधीर सिंह। बॉलर्स में मैं आपके लिए पहले थोड़ा सा आसान कर देता हूं। जो भी टीम चेस करे, जैसे मान लो मुंबई चेस करने जाती है, तो आप राजस्थान के 1 या 2 बॉलर आराम से ड्रॉप कर सकते हैं बिना हिचकिचाए, और अगर राजस्थान चेस करने जाए तो मुंबई के कुछ बॉलर्स आप ड्रॉप कर सकते हैं बहुत बिना हिचकिचाए। क्लियर बात बताता हूं। 45% सिलेक्शन है कोइटजी का, फर्स्ट बॉलिंग में अपनी टीम में रखेंगे। 80 पॉइंट अभी तक ड्रीम इलेवन पे इन्होंने दिए। मुलानी, मुझे नहीं लगता ये आज खेलेंगे, और खेले भी तो लूंगा नहीं। चावला के 20 मैच में 23 विकेट, इस मैदान पे 16 मैच में 12 विकेट, ड्रीम इलेवन पे अभी तक 50 पॉइंट। 1 विकेट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ड्रॉप कर देते हैं। 2 विकेट ले गए तो दिक्कत होगी। 91% सिलेक्शन है बुमराह का, फर्स्ट बॉलिंग में हम बुमराह को अपनी टीम में रखेंगे। अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं बुमराह तो मैं ड्रॉप करूंगा, ताकि और 91% वाले अगर फ्लॉप होते हैं तो मुझे ज्यादा फायदा मिले। 102 पॉइंट इन्होंने अभी तक दिए ड्रीम इलेवन पे। 12 मैच में 17 विकेट है राजस्थान के खिलाफ, इस मैदान पे 44। मपाका की जगह मुझे लगता है आ जाएंगे ल्यूक वुड, तो उस केस में देखेंगे कि कौन खेलता है कौन नहीं। सीवीसी की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे हार्दिक, बटलर और यशस्वी मुझे सबसे बेस्ट कैप्टन ऑप्शंस नजर आते हैं आज के मैच में, क्योंकि मुझे तीनों से परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और वाइस कैप्टन में मुझे नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह अगर मुंबई पहले बॉलिंग करे, ईशान किशन दोनों केसेस में, और अगर बड़ा रिस्क लेना है जैसे लेग स्पिनर का तो यूजी चहल को हम अपना बना सकते हैं। अब देखते हैं कुछ कुछ कॉम्बिनेशन जो बनाए हुए। पहले में हमने 3 कीपर रखे हैं और यशस्वी जायसवाल को लिया। जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया था हम रोहित को ड्रॉप करेंगे, तो यहां पे मैंने रोहित को ड्रॉप किया। हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग, ये 2 डिफरेंशियल पिक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंज करना है सुनो। हमने यशस्वी, सैमसन, बटलर तीनों को रख लिया, तो हम अश्विन को क्यों रख रहे हैं अपनी टीम में, हमें अश्विन को काट देना चाहिए। पराग को फिर भी हम 1-2 से रिप्लेस कर सकते हैं। पीयूष चावला, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल तो हमने लिया। अब हमें अश्विन की जगह यहाँ लेना है सैंडी बॉय, संदीप शर्मा। एक ये कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसमें आप कैप्टन हार्दिक पांड्या और जॉस बटलर को वीसी
ट्राई कर सकते हैं। एक बार हमने फिर तीनों कीपर लिए और 3 बैट्समैन से खेले, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा। एक ऑलराउंडर लिया हार्दिक पांड्या, जैसा मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा था, यूजी, बुमराह, बोल्ट, कोएटजी, चारों फास्टर हमने रखे हैं, मतलब 4 नहीं 5, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी एक फास्टर है। तो ये कॉम्बिनेशन भी काफी खास नजर आता है पिच को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो बोल्ट को ड्रॉप करके आप यहां पे या तो एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं जैसे टिम डेविड, या फिर एक और मुंबई के बॉलर खिला सकते हैं जैसे पीयूष चावला। एक आधा चेंज तो आपको भी करना पड़ेगा। हमने फिर 3 बैट्समैन लिए, लेकिन इस बार 2 कीपर रखे, किशान, बटलर। हार्दिक पांड्या, नमन धीर और अश्विन रखे, थोड़े डिफरेंशियल पिक भी उठाने जरूरी है। यूजी, बुमराह और बोल्ट, ऐसे 3 बॉलर रखे जो खास बॉलर हैं, जो किसी भी विकेट पे विकेट ले सकते हैं। तो ये थे पहले कुछ कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं जो हमने थोड़े और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अब एक में हमने किशन और बटलर को फिर से रखा, इधर रोहित शर्मा को ड्रॉप किया और इधर वही सेम टीम रखी, लेकिन तिलक वर्मा को डाल दिया। अब हमने बटलर को ड्रॉप किया, किशन, सैमसन दोनों को रख लिया, यशस्वी, तिलक वर्मा। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे, 3 लेफ्टी के साथ हम खेल रहे हैं। हमने 3 लेफ्टी अपनी टीम में रखे, एक ही ऑलराउंडर रखा हार्दिक। अब हम थोड़ा पिच से थोड़ा विपरीत करेंगे, यूजी, बुमराह, बोल्ट, चावला, कोएटजी, आवेश। अब आप देख रहे हो 4 फास्टर, 2 स्पिनर और दोनों लेग स्पिनर। अब हमने बड़े बड़े डिफरेंशियल पे यहां से हटा दिए, जैसे बटलर को हमने बाहर कर दिया, रोहित शर्मा को हमने बाहर कर दिया। ऐसी टीम भी बड़ी कामयाब होती है। अब यहां पे हम लेते हैं बटलर को, मान लीजिए ईशान किशन भी फ्लॉप हो जाते हैं, मान लीजिए संजू सैमसन भी फ्लॉप होते हैं, उस केस में हार्दिक, अश्विन, पराग, नमन धीर थोड़ा बैटिंग से जौहर दिखाते हैं, रोहित शर्मा, जायसवाल, तिलक वर्मा एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं और विकेट लेने वाले बॉलर होते हैं वो 3 ऐसे बॉलर जो सबसे ज्यादा स्किलफुल है दोनों ही खेमे में। जब हम आगे चलते हैं तो कुछ और कॉम्बिनेशन हमारे सामने आते हैं, जहां पे आप बोल्ट, बुमराह, चहल के साथ साथ ये 4 ऑलराउंडर, और इधर देखेंगे कि हमने ईशान किशन और सैमसन को रखा है। लेकिन एक मैं चीज बता देता हूं कि इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अश्विन को काटिए, नमन धीर को काटिए, रियान पराग को काटिए, ये 3 हमने काट दिए, रोहित शर्मा को भी काटिए। अब यहाँ पे संदीप शर्मा को डालिए, आवेश खान को डालिए। अब हमने 5 बॉलर हो गए हैं 2 मिला के। अभी भी हम 2 बैट्समैन में चेंज कर सकते हैं, तो मतलब जैसे टिम डेविड को डालिए और टिम डेविड के साथ साथ तिलक वर्मा को डालिए। ये टीम भी बड़ी अच्छी होने वाली है। हमने 3 कीपर रखे, इस बार यशस्वी को ड्रॉप किया, क्या पता भैया फ्लॉप हो जाए। हार्दिक और अश्विन को रख लिया, रियान पराग को भी ड्रॉप कर दिया, और इधर से नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा 2 अच्छे फास्टर रख लिए और इधर से 2 अच्छे फास्टर रख लिए। बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये भी, कम मत मानना इसको। इधर तीनों कीपर, 2 बैट्समैन, फिर से ये पूरा कॉम्बिनेशन सेम है, लेकिन अश्विन की जगह नमन धीर को ले लिया, क्योंकि कई बार हमें ऐसा भी होता है कि भाई हमारे 10 प्लेयर ड्रीम टीम में निकलते, हुआ होगा आपके साथ भी, और एक नहीं निकलता, तो इस वजह से सेम कॉम्बिनेशन है, अश्विन को हटाया, धीर को डाला। तो ये है हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस। बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करा करो, क्योंकि ड्रीम 11 की पूरी स्ट्रेटेजी मैं खोल के रख देता हूं आपके सामने। इस चैनल से आपको फायदा ही होगा हमेशा ग्रैंड लीग में। तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।